हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज रिलेशंस एंड रिलेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ ली थी। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास 12 का रिलेशंस एंड फंक्शंस का मुख्य या मेन सब्जेक्ट है या मेन टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने के बाद हम लोग इसका जो जो भी बुक में 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो गाइस, रिलेशंस जो होते हैं वो मैनी टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला टाइप जो है वो है हमारा एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशन, ओके। एम्प्टी रिलेशन का मतलब आप लोग नाम से ही जान रहे होंगे, नाम से ही पता चल रहा होगा कि एम्प्टी का रिलेशन रिलेशन का मतलब होता है खाली। ठीक है, एम्प्टी का मतलब होता है ब्लैंक। इसी को हम लोग नल रिलेशन भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा एक बार आप लोग पढ़ लें। इसका परिभाषा बुक में दिया गया है कि ए रिलेशन आर A relation R in a set A is called empty. Empty relation is called empty relation if no element of a related if no element of A related to any element of A। तो जैसे कि डिफिनेशन समझ में आ रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक रिलेशन आर तभी एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा जब उस सेट ए के कोई भी एलिमेंट उस सेट के दूसरे एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा हो। मतलब जब कोई एलिमेंट, देखिए, जब हम लोग क्लास 12 का रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक ही सेट लेते हैं, और जब उसके साथ किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं या दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं तो भी मैं उसको ए ही से बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो सेट का बात हो रहा है वो सिर्फ ए सेट के बारे में ही बात हो रहा है। तो ए सेट का अंदर का एलिमेंट को ए दूसरे, मतलब भाई सेम टू सेम ए सेट के अंदर के एलिमेंट से जब इसका कोई भी एलिमेंट इसके कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ जीरो रिलेशन बन रहा है। अगर जीरो रिलेशन बन रहा है तो हम कहते हैं कि एक नम एम्प्टी रिलेशन है या ब्लैंक रिलेशन है या नल रिलेशन है। ठीक है, ये तीनों इसी का नाम है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो एग्जांपल है हमारे पास कि एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 है। ओके, अब देखिए, और रिलेशन इस तरह से स्टैब्लिश है कि ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी जो है वो एक लिखने का तरीका है। A-B = 10, A-B = 10 जो है ये हमारा रिलेशन है। और जहाँ A बिलोंग्स टू A एंड B ऑल्सो बिलोंग्स टू A। ओके, तो जो हमारा यहाँ पर रिलेशन है ए और बी का, ए और बी जो दोनों एलिमेंट है वो ए के अंदर ही है। तो ए और बी में रिलेशन इस तरह से है कि ए और बी का डिफरेंस 10 आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख के ही बता सकते हैं कि ए और बी में हम डिफरेंस कभी भी करेंगे इन चार एलिमेंट के साथ जिसके अंदर है ए सेट के अंदर, तो वो कभी भी इसका डिफरेंस 10 नहीं आने वाला। अगर हम कितना ही बड़ा ले लें, 4 1 से भी डिफरेंस करें तो भी वो 1 ही आएगा। 1 को 4 से डिफरेंस करें तो -3 आएगा। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे कि 1 को अगर मैं ए पुट करता हूँ और बी को मैं 4 पुट करता हूँ तो वो -3 आएगा। अगर मैं ए को 4 पुट करता हूँ, बी को 1 पुट करता हूँ तो वो 3 आएगा। मैं अगर ए को 3 और बी को 2 पुट करता हूँ तो वो 1 आएगा। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी आ रहे हैं वो क्या है, सभी के सभी A-B जो है, A-B वो <10 है। ओके, <10 है तो मतलब A-B जो है बराबर नहीं है 10 के। सो सो जो ये मेरा जो ये भी रिलेशन आया है वो आर इज एम्प्टी रिलेशन। मतलब वो एक भी जो है इसका जो सबसेट, इसके अंदर का जो एक भी एलिमेंट है वो अपने एक के दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। तो आर इज एम्प्टी रिलेशन। ओके, इसी को मैं फाई भी कहता हूँ, आर इज फाई। ठीक है, आर इज इक्वल टू फाई। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो एक टाइप है रिलेशन का, दूसरा टाइप है
रिलेशन का दूसरा टाइप है हमारे पास, रिलेशन का दूसरा टाइप है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। ये ठीक अपोजिट होता है, हम लोग कह सकते हैं एम्प्टी रिलेशन का। जहाँ एम्प्टी रिलेशन में कोई एक सेट का कोई एलिमेंट अपने सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता है, वहीं यूनिवर्सल रिलेशन में एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है। तो चलिए मैं इसका एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ पहले। तो a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to any element of A such that R is equal to A क्रॉस A। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक रिलेशन R तभी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा जब उसके अंदर के एलिमेंट यानी ए सेट के अंदर का हर एक एलिमेंट ए के अंदर के दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं एनी किस एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा हो, मतलब ए के अंदर का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा हो, तो वो एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आर जो होगा ए क्रॉस ए होगा बराबर, मतलब जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए के बराबर होगा, मतलब ए का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। जितने ए क्रॉस प्रोडक्ट जितने भी सबसेट्स आएंगे, क्योंकि सबसेट्स क्या होता है हमारे रिलेशंस होते हैं, तो ए क्रॉस ए का जब हम लोग सब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर के जितने भी हमारे सबसेट्स आने वाले हैं वो सभी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि एक हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। ओके, इस यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट्स 1, 2, 3 है। रिलेशन एस्टेब्लिश है कि a, b where b minus a is an integer। अब रिलेशन क्या दिया गया है कि a, b में b माइनस ए यानी b और a का डिफरेंस एक इंटीजर होगा। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि क्या इस जो यहाँ पे लिखा जा रहा है वो क्या इस रिलेशन को प्रूव कर रहा है। तो b माइनस ए, अब b को मैं 1 पुट करूँ और a को भी मैं 1 पुट करूँ तो क्या आएगा 0, लेकिन 0 चूंकि सेट के अंदर है ही नहीं है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ओके, अब मैं वन को बी को पुट करता हूँ 1 और ए को पुट करता हूँ 2, तो आएगा -1। अब मैं अगर मैं 1 को अब पुट करूँ 1 और इसको पुट करूँ 3 तो आएगा -2। इसको 1 में पुट करूँ 2 आएगा -2, इसको 1 पुट करूँ तो आएगा -1 सिर्फ 1। इसको 3 पुट करूँ ए को बी को और ए को हमें 1 पुट करके तो आएगा 2। इस तरह से मैं जितने भी यहाँ पुट कर रहा हूँ तो सभी देख रहा हूँ कि क्या है, ये एक इंटीजर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं हमारे पास जो रिजल्ट इस रिलेशन का वो सभी क्या है, इंटीजर्स है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर का जो ए सेट का हर एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। अब यहाँ चूंकि दिया हुआ था कि जो रिलेशन अगर यूनिवर्सल रिलेशन का जो रिलेशन होते हैं वो डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो मैं यहाँ आप लोगों को चेक करके भी दिखाता हूँ। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, आर ए इंटू ए का। तो पहले मैं ए को 1 पुट करता हूँ और 1 के साथ सबका रिलेशन बनाते हैं 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3, इसी के साथ 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया और ये सारे सबसेट्स हो गए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रिलेशंस हैं हमारे, देखिए 1, 2 1, 2 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1, ये सभी जो है हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 1, 1 भी माइनस पुट करते हैं तो 0 आता है, जो भी क्या है हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ए क्रॉस ए जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इन सभी का डिफरेंस जो है एक इंटीजर है, सो इट इज़ यूनिवर्सल। तो सो हम कह सकते हैं कि सो आर इज़ यूनिवर्सल। अब एक टाइप होता है हमारा रिलेशंस में, उसको कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन।
अब ट्रिवियल रिलेशन का मैं यहाँ डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। देखिए ट्रिवियल से उसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। चूंकि एम्प्टी रिलेशन में खाली होता है और यूनिवर्सल रिलेशन में हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा होता है, तो इन दोनों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है हमारे रिलेशंस के चैप्टर में। तो इनको ट्रिवियल रिलेशन कह दिया जाता है, इनका कोई वैल्यू इतना नहीं है, इतना खास इसको नहीं माना जाता, तो इसको हम लोग ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ये क्या होता है हमारा एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों इसमें आते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप इसका। तो अब हमारा थर्ड टाइप जो है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसका ये पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर इन a set A is called पहला रिफ्लेक्सिव if A, belongs to R for every A belongs to A। यहाँ पर रिलेशन सिर्फ आएगा। तो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हम अगर ए और ए सेट का रिलेशन निकाल रहे हैं, तो उनमें अगर दो एलिमेंट सब साथ में रहते हैं, सेम रहते हैं, अगर यहाँ वन है तो यहाँ भी वन है, टू यहाँ है तो टू भी यहाँ भी है, तो इसको कहेंगे कि हम लोग ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ये क्या है, इसका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये इसका इमेज हम लोग कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल हम लोग, इसका एग्जांपल क्या करेंगे, हम लोग तीन तरह का, पहले हम लोग रिलेशन तीन तरह का रिलेशन देखेंगे और तीनों का एक साथ एक एग्जांपल लेंगे। और हम लोग देखते हैं दूसरा इसका टाइप जो है वह है ट्रांजिटिव। इससे पहले हम लोग सिमेट्रिक डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक, ये थर्ड टाइप हुआ। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में होता यह है कि इफ A1, A2 belongs to R and implies that A2, A1 also belongs to R for all A1, A2 belongs to A। ओके, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि सिमेट्रिक रिलेशन वो होगा जिसमें अगर A1, A2 बिलोंग कर रहा है R को, मतलब यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है R को, तो वो A2 जो हमारा सेम एलिमेंट होगा वो A1 के साथ भी अगर इसका ऑर्डर हम लोग चेंज भी करते हैं तो भी वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो यहाँ चेक करते हैं, हाँ चेक करेंगे हम लोग इस पे एक एग्जांपल लेके, तीनों को चेक करूंगा। और चलिए तीसरा टाइप देखते हैं, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या होता है, इफ A1, A2 if A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R implies that A1, A3 also belongs to R for all A1, A2 and A3 belongs to A। तो हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर दो एलिमेंट हमारे पास, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है A1, A2, वो अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं
उसी रिलेशन के अंदर A2, A3 कोई दो अलग मतलब यहाँ का एक एलिमेंट और दूसरा एक एलिमेंट अगर बिलोंग करे रिलेशन को, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ का A1 और यहाँ का A3 भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे अगर A1 A2 A3 ए के अंदर है तो अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आप लोगों को इन तीनों के बारे में मतलब तीनों का जो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास कि एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है। ओके, इसके अंदर अगर रिलेशन इस तरह से दिया है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये हमारा रिलेशन दिया गया है। अब एक एक करके हमें चेक करता हूँ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए अगर ए सेट के अंदर है तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। तो इसके अंदर देख रहे हैं हम लोग कि 1, 1 भी इसके अंदर है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है और 4, 4 भी है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी इसके अंदर ए हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर एक ए के लिए इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक जितना भी ए होगा उन सब के लिए ए कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक ए के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए क्या है? उसका रिफ्लेक्सिव है, उसका रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है। जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, एंड 4, 4। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ का रिलेशन का लिख लेते। रिलेशन क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 is present in R, so R is reflexive। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। एग्जांपल बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या है कि अगर A1, A2 बिलोंग करेगा रिलेशन को, देन इम्प्लाइज दैट कि A2, A1 भी बिलोंग करे रिलेशन को। तो फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू आर, या कहे बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी A1, A2 ए के अंदर है तो A1, A2 बिलोंग करेगा आर को। तो अगर A1, A2 रिलेशन में है तो A2, A भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले A2, A1 भी रिलेशन को बिलोंग करे। और चलिए हम लोग एक यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या है? ये है। तो इसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 4, तो नहीं लेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पे 1, 2 लेते हैं। A1 को 1 मानते हैं और A2 को 2 मानते हैं, तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इसका अपोजिट, या कहें कि इनका जो सेकंड ऑर्डर है, चेंज ऑर्डर, 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है थर्ड हम लोगों का ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या हम लोग देखते हैं कि फॉर ऑल A1, A2, A3 belongs to A, A1, A2 belongs to R। अगर A1, A2 belongs to R है, A2, A3 belongs to R है, then A1, A3 भी belongs to R होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर एग्जाम्पल लें, ये वाला 1, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। अगर हम लोग दूसरा एक लें A2, A3,
इसको अगर A2, A3 माने, 2, 1 को, तो 2, 1 भी बिलोंग टू आर है। एंड जो इसका ये अगर A1 है और ये अगर A3 है, तो A1, A3 यानी कि 1, 1 भी रिलेशन में है। देखिए यहाँ 1, 1 भी रिलेशन में है, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन में है। सो R इज ट्रांजिटिव। ओके, अब एक तरह का रिलेशन होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। फोर्थ टाइप हम लोग यहाँ पे कितना 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं आगे में, और यहाँ पे 2 टाइप्स एम्प्टी यूनिवर्सल पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा पढ़ा रिफ्लेक्सिव, चौथा पढ़ा सिमेट्रिक, फिफ्थ पढ़ा हम लोगों ने ट्रांजिटिव, और ये सिक्स्थ है हम लोगों के पास यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब कोई रिलेशन में या फिर जब कोई क्वेश्चन में, जब कोई सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों उसमें पाए जाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस सेट का जो रिलेशन दिया गया है वो तीनों के लिए वैलिड है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एक रिफ्लेक्सिव है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग क्या कह देते हैं कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन के बराबर है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं बुक के 1 से 6 तक जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है 21 मिनट का, तो हम लोग इसके जो दूसरे वाले पार्ट आएगा उसमें हम लोग बुक के जो 1 से 6 तक एग्जाम्पल है वो करेंगे। तो आज का इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा, उनके एक एक एग्जाम्पल लिए और उसको अच्छे तरीके से समझा। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि मैं जो एग्जाम्पल बताऊँ वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को किसी तरह की क्लास 12, 11 की मैथ्स मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।